उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजेश पाठक ने हाल ही में अपने एक सार्वजनिक भाषण में समाजवादी पार्टी यानी सपा पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने पार्टी की राजनीतिक शैली और समर्थन आधार पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। ये बयान उन्होंने बागपत जिले में आयोजित एक भाजपा जिला कार्यालय की बैठक के दौरान दिया, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में मार्गदर्शन भी किया। ब्रजेश पाठक ने अपने भाषण में कहा कि अगर मुसलमान समुदाय सपा का हाथ छोड़ दे तो सपा 2 टके की पार्टी बनकर रह जाएगी। उनके अनुसार सपा का सारा समर्थन आधार और राजनीतिक ताकत इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है और उनके बिना पार्टी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पाठक ने यह भी दावा किया कि सपा शासनकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागिरी और अराजकता को बढ़ावा मिला और उस समय आम जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए मजबूर थी। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया के रूप में देखा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की रणनीति और उसके वोट बैंक को निशाना बनाता है। सपा पर लगाए गए आरोपों में ये भी कहा गया कि पार्टी विकास और काम के मुद्दों पर वोट मांगने में असफल रहेगी, क्योंकि उसके पास कोई ठोस राजनीतिक एजेंडा नहीं बचा है। पाठक ने अपने भाषण में सपा को परिवारवादी राजनीति का उदाहरण भी बताया और भाजपा के विकास की विजन से इसके अंतर को रेखांकित किया। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार ब्रजेश पाठक का ये बयान 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग का हिस्सा है, जिसमें भाजपा विपक्षी दलों पर लगातार रणनीतिक हमले कर रही है। दरअसल भाजपा चाहती है कि चुनावी मौसम से पहले विपक्षी दलों की कमजोरियों को उजागर किया जाए और अपने समर्थन आधार को मजबूत भी किया जाए। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि अगर वह मुस्लिम वोट बैंक को भाजपा के खिलाफ किसी विपक्षी दल के साथ जोड़ा गया तो वह वोट बैंक टूट सकता है या कमजोर पड़ सकता है। सपा की प्रतिक्रिया इस बयान पर महत्वपूर्ण रही। हालांकि उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर सीधे टिप्पणी नहीं की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने कुछ मामलों में भाजपा पर पलटवार भी किया है और आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षियों को भ्रमित करने और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और जातीय सवालों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कुछ सपा नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा की नीतियां समाज के अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों के खिलाफ है और भाजपा की कोशिश रहती है कि सामाजिक मतभेदों को राजनीतिक लाभ में बदला जाए। विश्लेषकों की माने तो भारत में चुनावी राजनीति में धार्मिक और सामाजिक पहचान के मुद्दे हमेशा से प्रभावशाली रहे हैं। राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों को जोड़ने या विभाजित करने के लिए इन मुद्दों को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बहुले संतुलित राज्य में, जहां संसदीय और विधानसभा मतदाता विस्तृत जातीय और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं, राजनीतिक दलों के लिए समुदायों के समर्थन को आकर्षित करना एक निर्णायक कारक रहा है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों पक्षों के बयान और नीतियां इस मतदाता आधार को लेकर अभियान रणनीति का हिस्सा बनते हैं। ब्रजेश पाठक के बयान ने सपा की चुनावी पकड़ और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उनके संबंधों पर भी प्रश्न उठाए हैं। सपा लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से के समर्थन वाली पार्टी मानी जाती रही है। हालांकि ये समर्थन हमेशा से पक्का नहीं रहा और पार्टी समय समय पर अपनी नीतियों तथा गठजोड़ों के माध्यम से इस आधार को बनाए रखने का प्रयास करती रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर ये समर्थन टूटता है तो इसका असर राजनीतिक दलों की चुनावी संभावनाओं पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। पाठक के बयान ने यह भी संकेत दिए कि भाजपा आगामी चुनावों में समुदाय आधारित राजनीति और वोट बैंक विश्लेषण को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर विपक्षियों को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा का मानना है कि सपा और अन्य विपक्षी दल विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की उपलब्धियों की तुलना में अक्सर पहचान आधारित राजनीति पर अधिक जोर देते हैं और इसी बात को भाजपा अपने चुनावी अभियानों में उजागर करती रही है। वहीं राजनीतिक विद्वानों के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य कई बड़े मुद्दों पर निर्भर करेगा, जिसमें पार्टी गठबंधन, सामाजिक समूहों का समर्थन, विकास संबंधी वादे और नेतृत्व की लोकप्रियता शामिल है। ब्रजेश पाठक का बयान इसी व्यापक राजनीतिक सेटिंग का हिस्सा
है, जहां राजनीतिक दल चुनावों से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सामाजिक और जातिगत समीकरणों पर जोर दे रहे हैं। कुल मिलाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सपा को निशाना बनाने वाले बयान ने यूपी की सियासत में एक नई बहस शुरू कर दी है। ये बहस अब विपक्षी दलों के वोट बैंक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के समर्थन पर केंद्रित है और इस बात पर संकेत देती है कि आगामी चुनावी निर्माण संघर्ष किस प्रकार की रणनीतियों और विवादों के बीच चलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बयान आगामी महीनों में जारी राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और चुनावी माहौल को और गर्मा सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।